गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के यानी कि सॉल्यूशन के पार्ट 4 में हमने पढ़ लिया था डिफरेंस बिटवीन मोलिलिटी एंड मोलरिटी, यानी कि मोलरता और मोललता के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा था। आज हम उसके ऊपर कुछ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन और नॉर्मेलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया। 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो 4 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो ये यानी कि 4 ग्राम NaOH जो है अपना वो तो अपना क्या हो गया, विलय हो गया, यानी कि सोल्यूट हो गया। और सोल्यूट को मात्रा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विलय की मात्रा ग्राम में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं WB से। तो WB इक्वल टू अपने पास आ गया है 4 ग्राम NaOH और यहाँ पर अपने पास आया है 500 ग्राम वाटर। सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं विलायक। तो ये अपना विलायक है यानी सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के वेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, WA से। और WA बराबर अपने पास क्या आया है, 500 ग्राम H2O आ गया है। अपने को निकालनी है मोलिलिटी यानी मोललता। मोललता का निकालने का फॉर्मूला क्या था अपने पास, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 100 अपॉन WA। ये फॉर्मूला अपना, इस फॉर्मूले में वैल्यू क्या करनी है अपने को, पुट करनी है यानी कि रखनी है। तो WB इक्वल टू दे रखा अपने को 4 अपॉन MB। MB का मतलब क्या है, B का मतलब यहाँ पर विलय और M का मतलब क्या है उसका मोलर मास यानी मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पर हम NaOH का क्या निकाल लें, मोलिकुलर वेट निकाल लें। सोडियम का कितना होता है 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 हो गया, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। सबको ऐड कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 4 अपॉन 40 यानी कि MB बराबर अपने पास कितना आ गया, 40 आ गया। ये MB है अपना 4 अपॉन 40 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WA की वैल्यू कितनी है, 500 ग्राम है। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 मोलिलिटी यानी कि मोलरता। तो इस प्रकार से अपने पास क्या आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। या अपने को क्या दे सकता है, मोलिलिटी दे सकता है, और फिर अपने से क्या पूछ सकता है, विलय का क्या पूछा जा सकता है, NaOH की मात्रा पूछी जा सकती है कि कितने ग्राम हम लें कि 0.2 मोलिलिटी का क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का आधा लीटर क्या बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 10% WW यानी कि 10% WW, या मैं ये कह दूं कि 10 WW परसेंटेज, यानी कि अपने पास वेट परसेंटेज लिया हमने कितना, उसका 10%। 10 WW परसेंटेज H2SO4 के की मोललता क्या होगी, मोललता क्या होगी। यानी कि अपने को H2SO4 की अपने को वेट परसेंटेज दी गई है 10 WW परसेंटेज, और अपने को क्या पूछा है, उसकी मोललता पूछी है यानी कि उसकी मोलिलिटी पूछी है। तो मोलिलिटी का अपने पास फॉर्मूला क्या था, M इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WA। और WA अपने को किस में लेना है, ग्राम में लेना है। अगर यहाँ पर हम किलोग्राम में लेंगे तो 1000 को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब देखो अपने पास क्या क्या चाहिए, WB चाहिए। WB मीन्स अपने को चाहिए विलय का भार चाहिए। फिर उसके बाद में अपने पास MB यानी कि विलय का क्या चाहिए अपने को, अणुभार चाहिए। उसके बाद अपने पास क्या है, WA यानी कि अपने को क्या चाहिए, विलायक का भार चाहिए। तो ये अपने को 3 चीज़ चाहिए। तो इन 3 चीज़ें अपने को कहाँ से निकालनी है, 10% WW यानी कि 10 वेट परसेंटेज से अपने को क्या करनी है, निकालनी है। 10 वेट परसेंटेज का मतलब क्या है यहाँ पर कि 10 ग्राम
H2SO4 90 ग्राम H2O में क्या है, डिजोल्व है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अपने पास 100 ग्राम बनाएंगे। 100 ग्राम बनाएंगे तो अपने पास क्या बन गया, वो 10 वेट परसेंटेज का क्या बन गया, अपने पास सॉल्यूशन बन गया है। तो यहाँ पर अपने पास H2SO4 की मात्रा कम है, इसलिए ये अपने पास क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। और इसकी मात्रा ज़्यादा है तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। और दोनों का वेट अपने पास क्या आ गया है, तो ये तो अपना आ गया WB और ये अपना आ गया WA। अब अपने को और क्या चाहिए, MB और चाहिए, नहीं विलय का अणुभार और चाहिए। और विलय अपने पास क्या है, H2SO4 है। तो H2SO4 का हम अणुभार निकालें, H2SO4 का हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, प्लस अपने पास सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32। उसके बाद अपने पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 14 और टोटल 16 और टोटल ऑक्सीजन कितने अपने पास 4 हैं। सबको कैलकुलेट एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 98, इसका क्या आ जाएगा अपने पास मोलिकुलर वेट आ जाएगा। अब अपने पास सारी चीज़ें आ गई हैं, सारी चीज़ें आ गई तो अपने फॉर्मूले में क्या कर दें, उसको पुट कर दें। तो M बराबर अपने पास WB बराबर कितना आया है 10 ग्राम आया है, अपोन अपने पास MB बराबर कितना आया है 98 आया है, मल्टीप्लाई 1000 अपोन अपने पास WA बराबर कितना आया है 90 आया है। इसको हम क्या करेंगे, सोल आउट करेंगे। जब इसको सोल आउट कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर कंप्लीटली आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी मोललता निकाल सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, मोललता के बाद आता है अपना नॉर्मलता। नॉर्मलता को पढ़ेंगे। वैसे 12th RBSc बोर्ड में नॉर्मलता नहीं है, NCERT बुक में नॉर्मलता का टॉपिक है। तो नॉर्मलता के लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। नॉर्मलता की डेफिनेशन क्या देंगे, जैसे मोलरता की दी थी सेम टू सेम वैसी डेफिनेशन किसकी देंगे, हम नॉर्मलता की देंगे कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर, या जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 ml 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक, या उसमें लिखा था हमने मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। यहाँ पर 1 लीटर यानी कि 1000 ml विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है, यानी कि उस विलियन की क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। तो नॉर्मलता का अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नॉर्मलता इक्वल्स टू विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। ये अपने पास क्या बन गया, नॉर्मलता का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर इसकी क्या लिख लें, हम यूनिट लिख लें। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास, ऊपर तो क्या दे रखा है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक अपोन में क्या दे रखा है विलियन का आयतन, और आयतन यहाँ पर हम किस में लिखेंगे, लीटर में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लीटर, लीटर लिख दिया। तो अपना यूनिट क्या आ गई, ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, या फिर मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो तुल्यांक नॉर्मलता की अपने पास यूनिट क्या आती है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। मोलरता की अपने पास आई थी मोल लीटर इनवर्स, और मोललता की अपने पास आई थी मोल किलोग्राम इनवर्स। जबकि नॉर्मलता की अपने पास क्या आई है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो ये इसकी अपने पास क्या आ गई है, यूनिट आ गई है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन को, कि 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन का मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि 1000 ml विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। मोललता में क्या, मोलरता में हमने क्या लिखा था, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ग्राम तुल्यांक की संख्या उस विलियन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है।
इसका मतलब नॉर्मलता का अपने पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन अपने ने किस में लिया है, लीटर में लिया है। फिर हम इसके लिखे यूनिट है, ऊपर तो क्या लिखा हमने, ग्राम तुल्यांक लिखा है विलय के, नीचे हमने क्या लिखा है, लीटर लिखा है, नहीं विलयन का आयतन लिखा है। तो अपने पास क्या आ गया, ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स या ग्राम इक्विवेलेंट लीटर है इनवर्स, ये अपने पास इसकी क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी। अब हम इसको आगे क्या करें, थोड़ा सा एक्सपेंड करें, यानी कि इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ें। अपने पास आया है नॉर्मलता इक्वल्स टू विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन, और वो भी किस में हमने लिया है, लीटर में लिया है। नॉर्मलता को हम शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर विलय के ग्राम तुल्यांक हम लिखेंगे, तो विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, यहाँ पर हमने विलय लिया इसलिए विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, यानी कि विलय का ग्राम तुल्यांक अपने को निकालना है तो हम क्या लिख देंगे, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो किसी का भी हम क्या कर सकते हैं, ग्राम तुल्यांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर विलय का पूछा इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, विलय का भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार। अब अपने पास ये ग्राम जो तुल्यांक है विलय का वो हम यहाँ पर पुटअप कर लें। नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगा, विलय का भार हम किस में लिखेंगे, ग्राम में, अपॉन अपने पास क्या आ गया, विलय का तुल्यांकी भार आ गया, मल्टीप्लाई 1 अपॉन विलयन का आयतन, और वो भी हमने किस में लिया है, लीटर में। अगर मैं इसको किस में चेंज कर दूं, ml में चेंज कर देंगे तो हम ऊपर क्या रख देंगे, 1000 रख देंगे। क्या रख देंगे, 1000। अगर यहाँ पर लीटर में है तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि यहाँ पर 1 रह जाएगा, और ml में चेंज करेंगे जब कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब अपने पास नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या आ गया, विलय का भार। विलय को हम कौन सा कंपोनेंट्स मान रहे थे, बी से, भार को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से। तो अपने पास क्या आ गया, डब्ल्यू बी अपॉन, फिर ये विलय है जिसको बी से, तुल्यांकी भार को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, तो ये क्या आ जाएगा, ई बी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन विलियन का आयतन। तो विलियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, और किस में लिया हमने, ml में। तो अपने पास ये किसका फॉर्मूला बन गया है, नॉर्मलता का फॉर्मूला बन गया है। अब यहाँ से हम किसी का क्या निकालें, तुल्यांकी भार निकालें। क्या निकालें, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या है कि अपने पास जो अणु भार दिया गया है उसमें उसकी वैलेंसी यानी कि उसकी संयोजकता का क्या कर दें, डिवाइडेशन कर दें। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे संयोजकता यानी कि मोलिकुलर वेट अपॉन उसकी वैलेंसी, अणु भार बटे संयोजकता। जिस प्रकार से जैसे अपने को ये कह दें कि Al+3 का तुल्यांकी भार कितना होगा, Al+3 का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट यानी कि अणु भार कितना होता है, 27 होता है, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 दे रखी है, तो डिवाइड बाई 3, तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पर संयोजकता की, यानी कि संयोजकता हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखना जी, अपने पास एसिड दिया हुआ है, अपने पास क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है, या फिर अपने पास क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, या फिर अपने पास क्या दिया हुआ है, आयन दिया हुआ है, या क्या दिया हुआ है, आयन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आयन दिया हुआ था Al+3, Al+3 का क्या निकाला हमने, तुल्यांकी भार निकाला। तो Al एल्यूमिनियम का मोलिकुलर वेट कितना था, 27 था, और उसकी वैलेंसी हमने कितनी लिखी है, 3 लिखी है। तो यहाँ पर एसिड दिया गया है, तो एसिड में ध्यान रखना वह जितने H+ आयन देता है वह उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए HCl अपने को कितने H+ आयन देगा, एक H+ आयन देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे अपने को दे दे H2SO4, तो H2SO4 में 2 H+ आयन मिलेंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, 2 हो गई है।
जैसे अपने को दे दिया HNO3, तो HNO3 अपने को एक H प्लस आयन देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, एक है। तो जैसे अपने को कोई कहे कि HCl का तुल्यांकी भार कितना होगा, HCl का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो HCl का मोलिकुलर वेट निकाल लें। हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो टोटल कितना हो गया 36.5, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, तो इसका तुल्यांकी भार भी कितना होगा 36.1 होगा, 36.1 होगा। नेक्स्ट अपने पास H2SO4, H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 98 होता है, और 98 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो H2SO4 का तुल्यांकी जो भार होगा वो कितना होगा 49 होगा। ठीक इसी प्रकार से HNO3 का निकाल लेंगे हम। तो ये तो अपने पास हो गया एसिड, किसी भी एसिड का अगर अपने को तुल्यांकी भार निकालना है तो एसिड के मोलिकुलर वेट में उसका जो H प्लस आयन जितने देता है, या हम उसके कहें कि उसकी जितनी क्षारकता होती है उससे उसको क्या करते हैं डिवाइड कर दें, तो अपने पास क्या आ जाता है उसका तुल्यांकी भार आ जाता है। ठीक वैसे ही हम किसकी बात करें, बेस की बात करें, तो हम ये कह देंगे कि बेस जितने OH माइनस आयन देता है, OH माइनस आयन देता है वो उसकी क्या कहलाती है, अम्लता कहलाती है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे एसिड में जितने H प्लस आयन दिए जाते हैं वो उसकी क्षारकता है, और क्षार में ये कहेंगे वो जितने OH माइनस आयन देता है वो उसकी क्या है, अम्लता है। तो जितने OH माइनस आयन देगा वही हम उसकी क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे, यानी कि संयोजकता कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने को दे दिया जाए NaOH, तो NaOH अपने को कितने OH माइनस आयन देता है, एक OH माइनस आयन देता है। तो NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है 40 डिवाइड बाई 1, तो इसका मोलिकुलर वेट भी कितना हो जाएगा 40 ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमने ले लिया जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अपने को क्या देगा 2 OH माइनस आयन देगा, तो इसका जो मोलिकुलर वेट आएगा उसको 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो 3 OH माइनस आयन देगा, तो जितना मोलिकुलर वेट होगा उसको 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट अपने पास आता है आयन। आयन में जितना उसके ऊपर चार्ज होता है, आयन पर जितना क्या होता है चार्ज होता है, वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर Na प्लस, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, Mg प्लस 2 वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई, Al प्लस 3 कितनी हो गई 3 हो गई है, Cu प्लस 2 कितनी हो गई है 2 हो गई है। तो किसी आयन के ऊपर जितना उसके ऊपर क्या होता है चार्ज होता है वही उसका क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाती है। और संयोजकता से के साथ उसके अणुभार में डिवाइड कर दें, अणुभार को डिवाइड कर दें संयोजकता से, तो हम क्या निकाल सकते हैं तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मलता का अपने पास फॉर्मूला आया था और हमने इसकी यूनिट भी निकाल ली थी। यूनिट अपने पास आई थी इसकी ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये हमने इसकी यूनिट निकाल ली थी। अब अपने पास नॉर्मलता का फॉर्मूला अपने पास आया है विलय का ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन, विलय का ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन। हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल N से। N इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया विलय का भार, कहने का मतलब हम ग्राम तुल्यांक देख लें कि ग्राम तुल्यांक हम कैसे निकालते हैं। तो ग्राम तुल्यांक, विलय का ग्राम तुल्यांक निकाला है तो विलय का भार बटे विलय का तुल्यांक की भार। विलय को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, B कंपोनेंट से रिप्रेजेंट किया है, और भार को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे W से, तो WB हो गया, तुल्यांक की भार को E से, और विलय का निकाला है हमने इसलिए हम इसके साथ क्या रख देते हैं B रख देते हैं। तो WB अपॉन क्या हो गया EB आ गया अपने पास, WB अपॉन क्या आ गया EB आ गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है तुल्यांक की भार बराबर विलय का भार किसमें ग्राम में, तो बटे विलय का तुल्यांक की भार गुणा 1000 अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन ml में लिया इसलिए 1000 से क्या कर दिया हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लेके आए तो आया अपने पास N इक्वल्स टू WB अपॉन EB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन विलियन का आयतन, जिसको हमने लिख दिया है V, और हमने इसको किस में लिया है ml में लिया है, किस में लिया है ml में। अब अपने पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि तुल्यांक की भार है वो कैसे निकाला जाए। तुल्यांक की भार निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला अपने पास ये है कि अणुभार अपॉन संयोजकता, अणुभार अपॉन संयोजकता, किसी भी एसिड का, किसी बेस का, किसी आयन का अपने को क्या निकालना है तुल्यांकी भार निकालना है, तो उसके अणुभार को किससे डिवाइड कर दें, उसकी वैलेंस यानी संयोजकता से डिवाइड कर दें, तो फिर अपने पास क्या आ जाता है उसका तुल्यांकी भार आ जाता है। जैसे मानो अपने को कोई एसिड दिया गया है तो एसिड जितने H प्लस आयन देता है वो उसकी क्या कहलाती है क्षारकता कहलाती है, क्या कहलाती है क्षारकता कहलाती है। तो एसिड में जितने H प्लस आयन देगा वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हमने HCl की क्षारकता कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर कितने H प्लस आयन देगा 1 देगा। H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि ये कितने देगा 2 H प्लस आयन देगा अपने को।
तो जितने H प्लस आयन देगा वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। जैसे यहाँ पर HCl का मोलिकुलर वेट कितना है 36.5, डिवाइड कर देंगे 1 से, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है, तो इसका 36.5 ही क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को दिया H2SO4 जिसका अणुभार कितना होता है 98, और इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि H2SO4 अपने को कितने क्या देता है 2H प्लस आयन देता है। तो डिवाइड कर देंगे 98/2 तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से HNO3 अपने को कितना देगा, एक H प्लस आयन देगा। ठीक इसी प्रकार से बेस की बात करेंगे तो बेस में जितने OH माइनस आयन दिए जाएंगे वो ही क्या कहलाएगा, उसकी एसिडिटी कहलाएगी, यानी कि अम्लता कहलाएगी, और वही उसके हम क्या मानेंगे, वैलेंसी मानेंगे। जैसे यहाँ पर हमने NaOH एक OH माइनस आयन देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिलक ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, कितने होंगे 2 होंगे, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और इस प्रकार से हम उसकी क्या निकाल लेंगे, तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, नॉर्मेलिटी निकालते हैं। इसके ये अपने RBSc बोर्ड में नॉर्मेलिटी के है, वो सिलेबस में नहीं है, NCERT बुक के अंदर क्या था, नॉर्मेलिटी शामिल थी। यहाँ से हम अगर अपने को जब भी ऐसा कोई डाउट लगता है कि नॉर्मेलिटी काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें एक तुल्यांकी भार एक नया ऑप्शन आ जाता है, तो हम उसी सॉल्यूशन की क्या निकाल लें, मोलरता निकाल लें। क्या निकाल लें, मोलरता निकाल लें, और मोलरता से हम उसको किस में कन्वर्ट कर लें, नॉर्मलता में कन्वर्ट कर लें। तो मोलरता और नॉर्मलता में एक रिलेशन होता है, मोलरता और नॉर्मलता में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है अपना, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, n गुणा मोलरता होता है। नॉर्मलता बराबर क्या होता है, n गुणा मोलरता होता है, यानी कि कैपिटल N इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई कैपिटल M, कैपिटल N इक्वल्स टू स्मॉल n मल्टीप्लाई M, यानी कि नॉर्मलता इक्वल्स टू संयोजकता मल्टीप्लाई मोलरता। तो यहाँ पर n का मतलब क्या है, उसकी संयोजकता, और संयोजकता के बारे में हमने अभी भी पढ़ा। कोई एसिड है तो अपने पास कितने होंगे, जितने H प्लस आयन देंगे वही उसकी संयोजकता है। कोई अपने पास बेस है तो जितने OH माइनस आयन देगा वही उसकी क्या है, संयोजकता है। और जो आयन है उसके ऊपर जितना चार्ज है वो ही उसका क्या होगा, संयोजकता होगी। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लें, मोलरता निकाल लें, और मोलरता को उसकी वैलेंसी से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगी, नॉर्मलता आ जाएगी। तो ये मोलरता और नॉर्मलता के बीच में क्या हो गया है, रिलेशन हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। थैंक यू।